वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे 2 हमारा नैनीताल में। कल तो काफ़ी थक चुके थे, तो जो थोड़ा बहुत घूमे हम लोग, नैनी झील घूमा और बोटिंग वगैरह किया, मॉल रोड घूमा। तो उसके बाद फिर शाम तक ऐसी हालत हो गई थी कि बस सब कुछ करने लायक बचे नहीं थे हम लोग। तो बेड पे गिरते ही जो नींद आई है, हाथ में रिमोट था, हाथ में ही रह गया, टीवी चलता रह गया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सारे सो गए। विदिन सेकंड्स लगता है कि नींद आ गई थी सबको। तो 2-3 घंटे तो आराम से सोए थे। उसके बाद फिर डिनर का टाइम भी हो गया था। डिनर हमने होटल में ही मंगा लिया था और डिनर वगैरह किया। फिर 12-12:30 बजे तक हम लोग सो गए थे। तो आज डे 2 है नैनीताल में और आज अभी टाइम हो गया है 11 बज गया है ऑलमोस्ट, और धूप अच्छी निकली हुई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कैची धाम। तो अभी फ़िलहाल कैची धाम का प्लान है और यहाँ से गूगल के अकॉर्डिंग दिखा रहा है 16 किलोमीटर है और 11:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अभी कैची धाम चलते हैं और नहा धो के मस्त फ्रेश हो गए और वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे। और आज कह रहे कि नैनीताल में टैक्सी का स्ट्राइक वगैरह है, तो आज टैक्सियाँ वगैरह चलेंगी नहीं। तो हमारे लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अपनी गाड़ी है, बट हमारे लिए अच्छा ही है ना। और अच्छा ही है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहेगा, टैक्सीज रोड पे नहीं रहेंगे। और अभी तक वैसे दिख भी नहीं रही है, जितनी गाड़ियाँ हम लोग देख रहे हैं टैक्सी वगैरह कहीं दिखाई दे नहीं रही है। सारी पर्सनली गाड़ी है या फिर बड़ी गाड़ियाँ जो है वो जो माल ढोते हैं वही दिख रही है। नॉर्मल जो लोकल टैक्सीज है नैनीताल की वो नहीं। पहाड़ों की रानी तो स्पेशली नहीं दिखती है। हाँ, पहाड़ों की रानी जो टैक्सी में चलती है यहाँ वो स्पेशली नहीं दिखाई दे रही है। सारे स्टैंड पे खड़े हैं। तो चलते हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सो अभी पहला तो काम ये है कि ढूंढते कोई स्पॉट अच्छा सा रास्ते में और देखते हैं कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं अच्छा सा। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जर्नी। Feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do. तो हमें मिल गया है ब्रेकफास्ट करने के लिए मस्त सा हिल साइड गार्डन कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, और हाईवे किंग्स रेस्टोरेंट एंड कैफ़े और हिल साइड गार्डन होम स्टे। अच्छा, इनके पास होम स्टे वगैरह भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। चलते हैं, कुछ पराठे वराठे खाते हैं। अच्छा बनाया हुआ है ये रहा मेन्यू। ओह क्या व्यू है, बढ़िया मस्त। यहाँ धूप में बैठ के पराठे खाएंगे। कर दिए ऑर्डर? सही है। वो तब तक यहाँ फोटोग्राफी कर लो। अच्छा है, सही है, धूप आ रही है। आ जाओ, एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग। मतलब कुछ बना करके दिखाऊँ केले के पत्ते से। गाँव वगैरह में कभी कभी क्या होता है, केले का पत्ता ऐसे निकालो, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। उसके बाद ऐसे इसको रोल करना है। ये तो कुछ और लग रहा है मुझे भाई, रोल कर रहे हो। नहीं ये वो रोल नहीं है, ये फूकने का जुगाड़ है। बस सही से बन जाए। ओह वाह, क्या एक्सपीरियंस है। पिपली बन गई, तो पिपली बन गई बचपन में, बचपन का खेल। नाइस, क्या रोल किया, और अच्छे से बहुत अच्छा। ये तो झटपट का तैयारी है। कैसा रोल किया उस पर डिपेंड करता है। आगे पर आजा। तो सही है, पराठे खाते हैं और चलते हैं यहाँ से फटाफट। करो व्लॉग करना। ब्लॉग्स नहीं करना है, बट जो ब्लॉग्स बना रहे हैं प्लीज कृपया इनके चैनल्स को
फॉलो करे, लाइक करे, कमेंट सब्सक्राइब करे, कमेंट करे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन लोग के 1 मिलियन करे। 1 मिलियन या 1 मिलियन 10,000 तो पहले वीडियोस वायरल करे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कैंची धाम रह गया है लगभग 6 किलोमीटर और यहाँ पे लग गया है जाम, क्योंकि रोड के बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो एक ही गाड़ी जा सकती है एक बार में, जिसके वजह से दोनों तरफ से लंबी लाइन लग गई है, जैसा कि वीडियो में देख सकते हो कि ये कैंची धाम से आ रहे लोगों की लाइन है गाड़ियों की। और लगभग मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर से तो लगा ही होगा, 1 किलोमीटर तो लाइन लगी और आगे कहाँ तक है वो तो भी देखते हैं। बट पीछे लगभग 1 किलोमीटर तो हम लोग कवर कर चुके हैं, तब से ऐसी लाइन लगी हुई है। फिलहाल हमारे लिए रूट खुल चुका है, बट इन लोगों को अभी दिक्कत आएगी जहाँ तक पत्थर गिरा हो, तो एक एक करके छोड़ रहे हैं। एकदम नीचे है कैंची धाम पूरा, नहीं पार्किंग भी काफ़ी है जगह है पार्किंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइनली पहुंच गए कैंची धाम नीम करोरी आश्रम। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बाकी एकदम ही नीचे है, एकदम पहाड़ों के बीच में, अच्छा जगह है। यही है मंदिर। क्या चीज़ गोलगप्पे मिल गए इनको यहाँ उत्तराखंड में। यहाँ कैंची धाम में 2 पार्किंग है। एक तो स्टार्टिंग में आपने अभी देखा होगा थोड़ी देर पहले, और एक पार्किंग आगे आकर के है, उससे तो छोटी है बट हमें यहाँ पे मिल गई। कार पार्किंग है 120 रुपये और बाइक की 50 रुपीज़ चार्ज है यहाँ। तो चलते हैं अभी मंदिर की तरफ और दिखाते हैं। आई डोंट थिंक कि अंदर कैमरा अलाउ है, बट बाहर से तो दिखा ही सकता हूँ। लोग कैंची धाम से दर्शन करके बाहर आ गए हैं और पार्किंग से गाड़ी भी निकाल के अब चल रहे हैं दूसरी जगह। और दर्शन करने में हमें मुश्किल से लग रहा है 10 मिनट भी नहीं लगे, मतलब सारा कुछ अच्छे से मैनेज किया हुआ था और लाइन लगा करके आराम से गए, एंटर किए, दर्शन किए और अच्छे से सारा कुछ देखा। काफ़ी अच्छा लगा घूम करके। और आप लोग भी आना चाहते तो आ सकते हैं। थोड़ा सा रश तो रहता है यहाँ पे, बट कुछ लोगों से सुना कि ज़्यादातर सैटरडे को जो भीड़ होती है पहले के मुकाबले आज थोड़ी भीड़ कम थी। और आज रीज़न शायद ये भी है कि आज टैक्सी की स्ट्राइक भी है, तो रोड पे शायद इस वजह से कम भीड़ है। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कहाँ? मुक्तेश्वर धाम। कितना किलोमीटर है यहाँ से पता नहीं, अभी मैप चलाएंगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो अगला डेस्टिनेशन हमारा मुक्तेश्वर धाम है। तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है और आपको भी दिखाते हैं। skip my breaks, I'm gonna make mistakes.
I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. तो हम लोग पहुंच गए मुक्तेश्वर धाम। करीब 2 घंटा लग गया यहाँ आने में नैनीताल से। गूगल में 2 रास्ता दिखा रहा था, एक थोड़ा सा लॉन्ग था और जो पहले गूगल ने दिखाया शॉर्ट वाला उससे हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो गाड़ियाँ आगे जा नहीं रही हैं, इसलिए हमने यहीं पे पार्क कर दिया है गाड़ी को। और यहाँ से पैदल जाएंगे। आई थिंक यहाँ से 1 किलोमीटर है एज पर गूगल, बट आगे गाड़ियाँ जा नहीं रही हैं। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, जैकेट निकाल लिया था। जब धूप लग रही है तो सही है, लेकिन जहाँ छाँव आ रहा है वहाँ और हवा भी तेज़ चल रही है तो काफ़ी तेज़ ठंड लग रही है। अभी यहाँ से पैदल ट्रैक किसका वो कहाँ रह गया? ओहो, देख सकते हो जैसे सारी गाड़ियाँ यहीं रुकी हुई है, एक तरफ से ही बस ट्रैफिक आ रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से पैदल चलने के लिए आगे। वो देखो बोर्ड लगा है मुक्तेश्वर मंदिर 1 किलोमीटर। वो तो लगता है आज लंबी ट्रैकिंग हो जाएगी अगर गाड़ी यहीं छोड़ के जाते हैं तो। करीब नैनीताल से 40 किलोमीटर आसपास पड़ा हमें, और ठीक है आज का लास्ट डेस्टिनेशन यही रहेगा। उसके बाद वहाँ से बैक टू होटल, लगभग 2-2.5 घंटे, 1 घंटा लगभग हो सकता है यहाँ लग जाए। उसके बाद 2 घंटा होटल जाने में भी लगेगा। चढ़ाई करते करते सबको भूख लगने लगे तो मैगी ऑर्डर कर लिया सबने। और पहाड़ों पे आया तो मैगी खानी तो बनती है बेचारे थक गए बहुत चढ़ाई है। 500 मीटर भी नहीं चले, बहुत थक गए एनर्जी के लिए मैगी खानी पड़ रही है। बहुत ही अच्छा सनसेट देखने को मिला यहाँ पे, मज़ा आ गया। हालांकि थोड़ा सा लेट हुए बट कोई नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। और ऐसा सनसेट मैंने नहीं देखा कभी आज तक। मसूरी में एक बार गए थे बट स्टिल ऐसा व्यू नहीं मिला था वहाँ से, बट ये सनसेट बहुत अच्छा है और यहाँ आना तो बनता है। मुक्तेश्वर धाम ज़रूर आए, जब भी नैनीताल आए मज़ा आ जाएगा ये व्यू देख करके, आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। सो अब चल रहे हैं यहाँ से हम लोग होटल की तरफ, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। सो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम आज का दिन कंप्लीट करके होटल में वापस आ गए हैं। रात के 9 बज गया आते आते,
और खाना हमने बाहर से ही पैक करा लिया था। पहले तो सोच रहे थे होटल में ऑर्डर कर देंगे, बट टाइम हमें लगा कि कहीं लेट हो जाएंगे तो फिर 9 बजे के बाद होटल में ऑर्डर नहीं लेने वाले थे। तो हमने बाहर से पैक करा के लिया है और अब डिनर करके बस सोएंगे। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल का प्लान कल बताएंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियोस कैसे लगी।